हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। एज वेल एज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक आउटलाइन लेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो बहुत से ऐसे पोर्शंस हमने पढ़े हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो सेल बायोलॉजी पे रिलीज हो चुके हैं टीचिंग पाठशाला पे, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें देख लीजिए, बिकॉज उन्हें देखे बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कनेक्टिविटी कैसे हो रही है और क्यों हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड। तो आपके सामने जो एक चार्ट मेंशन है दैट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एज वेल एज प्रोटीन। मेजॉरिटी तरीके से लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। 5 to 10% जो कंपोजिशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। लिपिड में भी हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं कि 3 क्लासेस ऑफ लिपिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि जो कि लिपिड बाय लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए हो गया ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरोल्स एंड फॉस्फोलिपिड। तीनों का डिटेल ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में, आई मीन टू से प्रीवियस वीडियोस में कवर हो चुका है। आप वहां से इसको देख सकते हैं, इन सब प्रोटीन्स का डिटेल एज वेल एज लिपिड्स का डिटेल। इसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन प्रोटीन के साथ मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। एज वेल एज अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ है तो हम उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स का हम ऑलरेडी कंपोजिशन जो है वो देख चुके हैं एज वेल एज पढ़ भी चुके हैं। तो जब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स जो होते हैं या तो पेरिफेरी पोजीशन पे हो सकते हैं या तो इंटीग्रल हो सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरी एज वेल एज इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, सो आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है वो मेंशन कर रखा है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि लिपिड बायलेयर में पाए जाते हैं उनको 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला है पेरिफेरल प्रोटीन जिसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, एज वेल एज दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन जिसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात करें तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरी? मान लीजिए ये एक सेल है तो इसके किनारे वाले पोर्शन को हम कहते हैं पेरिफेरी, जो एकदम एज पे रहता है। तो पेरिफेरल प्रोटीन का नाम ही पेरिफेरी है, मतलब कि एक्सटर्नल साइड में रहता है। तो लिपिड बाय लेयर में जो प्रोटीन एक्सट्रिंसिक बेसिस पे प्रेजेंट रहते हैं या पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहते हैं उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहे हैं प्रोटीन्स, दिस इज व्हाट कॉल्ड दी पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, बाहर की तरफ एकदम जो है एम्बेड हो रखे हैं एंड दे इंटरेक्ट विद द सरफेस ऑफ लिपिड बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और आप देख सकते हैं कि इनका आधा पोर्शन जो है वो लिपिड बाय लेयर से इंटरेक्ट कर रहा है और आधा पोर्शन एक्सटर्नल सरफेस से या फिर आप बोल सकते हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। से सो दे डू नॉट एंटर इनटू द हाइड्रोफोबिक स्पेस विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और आप देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक स्पेस इज दिस वन, राइट। तो यहाँ पे ये एंटर नहीं करेंगे, ये लगभग ऊपर वाले पोजीशन में ही रह जाएंगे, पूरा का पूरा हाइड्रोफोबिक रीजन में ये एंटर नहीं करेंगे। एज वेल एज जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन हो, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, एक्सटेंसिक हो या फिर हम इन्हें पेरिफेरल बोले या इंटीग्रल बोले, जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनका नेचर जो होता है एम्पीफिलिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पीफिलिक? यानी जिनके पास हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों ही पोर्शन रहता है। ये बात हो गई पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन है, जैसे कि हो गया आपका साइटोक्रोम सी, उसके बाद क्यूपोडॉक्सिन, नेक्स्ट है हाई पोटेंशियल आयरन प्रोटीन्स, एंड्रेनोडॉक्सिन रिडक्टेज, some flavoproteins like the spectrin and ankyrin। ये सब के सब जो प्रोटीन्स हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन कंसीडर किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं, तो ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि उनका कुछ पोर्शन जो होता है ट्रांस मेम्ब्रेन एरिया में एम्बेड होता है, यानी हाइड्रोफोबिक एरिया में एम्बेड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस वन, ये जो आपको प्रोटीन दिख रहा है दैट इज द इंटीग्रल प्रोटीन, जिसका कुछ पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन बाहर होता है, बाकी मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक एरिया में एम्बेड होता है, वहां पे
प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है अप्रॉक्स सबके सब जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में इंक्लूड किए जाते हैं। सो दे मेनली इंक्लूड दी ट्रांसपोर्टर्स, लिंकर्स, चैनल, रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन, एंकरिंग डोमेन। तो ये सब के सब यानी जितने भी हम चैनल्स देखते हैं, लगभग रिसेप्टर्स देखते हैं, ये सब एक टाइप का क्या है, दैट इज द इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया ग्लाइकोफोरिन, रोडोप्सिन, बैंड 3, जीपीसीआर एंड सेपिन। और भी बहुत से ऐसे प्रोटीन हैं जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाते हैं। अब जब हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं तो बात आती है कि इन्होंने मेम्ब्रेन को कितनी बार जो है क्रॉस किया है या स्पैन किया है। यानी ये एक मेम्ब्रेन है, तो अगर इसको एक बार ही स्पैन किया गया तो हम इसको बोलेंगे सिंगल पास, जिसने एक बार ही पास किया है मेम्ब्रेन को। लेकिन अगर यही मल्टीपल टाइम पास कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे मल्टी पास प्रोटीन ऑब्लिक पॉलीटॉपिक प्रोटीन। और जो एक ही बार पास करेगा इसे हम बोलेंगे सिंगल पास या फिर मोनोटॉपिक प्रोटीन। सो सिंगल पास प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्रॉस दी मेम्ब्रेन ओनली वंस, जो एक ही बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। जबकि मल्टी पास या पॉलीटॉपिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जो मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम क्रॉस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया सिंगल पास में जैसे कि हो गया ग्लाइकोफोरिन एंड नॉच डेल्टा, ये सब के सब एग्जाम्पल किसका हो गया, सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी पास प्रोटीन के बारे में तो एग्जाम्पल हो गया जीपीसीआर, जो कि 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। इसके बाद हो गया पैच रिसेप्टर, जिसके पास 12 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, एज वेल एज बैंड 3 जो कि 14 टाइम जो है मेम्ब्रेन को पास करता है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं वो ये बता रहे हैं आपको कि कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। और इस बेसिस पे एज बिकॉज ये एक से ज्यादा बार क्रॉस करते हैं, हम इनको मल्टी पास ऑब्लिक पॉलीटॉपिक प्रोटीन्स कहते हैं या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंड 3 जो है वो किसका पोर्शन है, वो आपका पोर्शन है दैट इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का, राइट। तो उसका जो है हमने कुछ पोर्शन यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा डिटेल लिया है, यहाँ पे मैंने सोर्स भी आपको मेंशन कर दिया है। तो अगर हम बैंड 3 की बात करें तो ये एक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, जिसे हम एनायन एक्सचेंजर 1 या फिर बैंड 3 के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन अगर देखा जाए तो आरबीसी में इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसमें ये क्या करता है, इट अपटेक द CO2 फ्रॉम द टिश्यू एंड रिलीज ऑफ द CO2 इनटू द लंग्स। तो ये टिश्यू से CO2 लेता है और लंग्स में रिलीज करता है। ऑल्सो ये क्या करता है, इट मीडिएट द क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज, जो कि जिसे हम मेनली कहते हैं एनायन एक्सचेंजर। तो ये मेनली क्या करता है, दैट इज द क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर में काम करता है, दैट इज बैंड 3। अगर जीन की बात करें कि ह्यूमंस के मामले में कौन सी जीन इस बैंड 3 को इनकोड करती है, तो इट विल बी दी SLC4A1 जीन। ये जीन जो होती है ह्यूमन के केस में बैंड 3 को इनकोड करती है, यानी ये जीन बैंड 3 प्रोटीन बनाती है। एज वेल एज ट्रांस मेम्ब्रेन है ये अल्फा हेलिक्सिस का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगेन जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ मेजर इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ द रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहां पे बैंड 3 पाया जाता है। इट इंटरैक्ट विद द एनकाइरिन विद इट्स एन टर्मिनल डोमेन इन द आरबीसी मेम्ब्रेन। तो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है वहां पे ये बैंड 3 प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और अपने एन टर्मिनल से एक एनकाइरिन नाम के प्रोटीन के साथ ये इंटरैक्ट करता है, जो कि मेनली साइटोस्केलेटन एक्शन में काम करता है। सो प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, ऑल्सो फॉर द हीमोग्लोबिन एंड स्केलेटल प्रोटीन लाइक द एनकाइरिन। तो एनकाइरिन को हम मेनली स्केलेटल प्रोटीन कहते हैं और इसके साथ बैंड 3 जो होता है अपने एन टर्मिनल से इंटरैक्ट करता है। इतना ही नहीं, बैंड 3 ग्लाइकोलिटिक एंजाइम के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन के लिए करता है, एज वेल एज और भी बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे कि हो गया ये आयन ट्रांसपोर्ट्स में हेल्प करता है, बिकॉज नाम ही देखिए इसका क्या है, एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इसके बाद ये मेंटेन करता है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को। तो ये मैंने आपको एक प्रोटीन के बारे में डिटेल बताया है, इसलिए बताया है ताकि आपको आइडिया मिल सके कि कुछ एक आध प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिसका हमें डिटेल पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर स्लाइड को दिखाऊं तो मैंने आपके सामने क्या किया है, सिर्फ बैंड 3 को इलैबोरेट किया है। अब ये वाला जो पोर्शन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पैच रिसेप्टर क्या होते हैं। लगभग आप कह सकते हो कि 4 से 5 लाइन आपको पता होना चाहिए, 4 से 5 अच्छे पॉइंट्स पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्लाइकोफोरिन क्या है, नॉच डेल्टा क्या है,
तो मैंने आपको सिर्फ बैंड 3 का डिटेल दिया। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इस टॉपिक को आपको पूरा प्रिपेयर करना है तो आप सभी प्रोटीन्स के बारे में जो है लगभग 3 से 4 पॉइंट गेन कर लीजिए। दैट वुड बी बेटर। ये नहीं कहूंगी मैं कि एग्जाम में आया हुआ है, बट यस इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज ये सारे के सारे पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बैंड 3 के बारे में आपको पोर्शन बताया कि क्या क्या पोर्शन इंक्लूड हुए हैं, और मैंने यहाँ पे जिस सोर्स की हेल्प ली, अगर आपको बुक में नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली आप साइंस डायरेक्ट साइट पे जा सकते हैं और वहां पे जो है इन सारे प्रोटीन से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। स्पेशली ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज अक्सर वो पूछते हैं कि हाँ ये पोर्शन कहाँ से मिलेगा, या फिर जो भी XYZ टॉपिक है ये कहाँ से मिलेगा। तो इन सारे जीन्स का मैं आपको सोर्स बता रही हूँ। आप साइंस डायरेक्ट पे साइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से सारी चीजों को डिस्क्राइब करके रखा है। इसके अलावा यहाँ से तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन के बारे में थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए। बैंड 3 के बारे में मैंने ही आपको बता दिया। ग्लाइकोफोरिन के बारे में पता होना चाहिए। रोडोप्सिन तो आप GPCR जब पढ़ते हो तो वहां पे भी आपको मालूम हो जाता है। और बाकी यहाँ से पैच एज वेल एज नॉच डेल्टा, इन सारे प्रोटीन्स के बारे में लगभग 4 5 जो मेन बातें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ओके फाइन। सो विद दिस वी आर डन विद द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें।